सभी फेसबुक साथियों को बिरजू मयाल का पहला प्रणाम नमस्कार। और उत्तराखंड के बहुत से लोग बहुत से जिलों से, गांव से, शहर से मुझे याद कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी बताई जाती हैं, जो कभी नहीं बताई जाती हैं। मैं भी आप सभी लोगों की तरह एक आम इंसान हूं। मैं कोई रोबोट नहीं हूं। पूर्व में हमने बहुत से नाटक देखे, शक्तिमान, आर्यमान। ना तो मैं शक्तिमान हूं, ना मैं आर्यमान हूं। मैं आप जैसा एक नॉर्मल इंसान हूं। आज मेरे साथ क्या हो रहा है, पूर्व में मैंने जो किया, उसको लेकर मैं कितना खुश हूं, कितना परेशान हूं और किस हालत में हूं, शायद किसी को पता नहीं है। हालांकि मुझे ज्ञात है कि सभी लोग याद कर रहे हैं, तो मुझे बताना चाहिए। मेरे ऊपर अभी 6 केस चल रहे थे, जिसमें से एक केस मेरा फाइनल हुआ है और 5 केस मेरे चल रहे हैं। 3 रामनगर में, एक कालाडूंगी में, एक अल्मोड़ा में। और वो लोग इस बात को बिल्कुल कान खोलकर सुन लें कि अगर हम सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों की आवाज या समाज की आवाज उठाते हैं तो हमें क्या फल मिलता है। फल ये मिलता है कि हमारे ऊपर केस होते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरे ही गांव के ग्राम प्रधान ने मेरे ऊपर केस करा था। उस केस में तो अभी मैं बाहर हूं, पर बाकी 5 केस मेरे चल रहे हैं, जिसमें रामनगर से 3 केस और अल्मोड़ा से 1 केस और 1 केस कालाडूंगी से। तो साथियों, इतना आसान नहीं है समाज के मुद्दे उठाना। इतना आसान नहीं है कि अपने आंखों से गलत देखकर उस बात को कहना। मैं जब किसी बात को गलत होते हुए देखता था तो मुझसे रहा नहीं जाता था। मैं उसको बड़े ही सच्चाई के साथ बोल देता था। ये हमारे उत्तराखंड की जनता और मेरे चाहने वाले भली भांति जानते हैं। मैं उसको बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से बोल देता था। मुझे पता नहीं था कि आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होने वाला है। अपने घर में बैठकर, अपने घर के बिस्तर के अंदर घुस के देखकर कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, उसकी वाहवाही कर कर या तारीफ कर कर, ये बहुत आसान है, ये सरल है। ऐसा नहीं है कि बिरजू मयाल चने की झाड़ में चढ़ गया, बिरजू मयाल डर गया। बिरजू मयाल डरा नहीं है। बिरजू मयाल ने जब मार खाई वो तब नहीं डरा। जो लोग आज मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसे भी बिरजू मयाल ने मुद्दे उठाए जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लोग पीठ पीछे बातें करते थे, लोग बाहर जाके बातें करते थे। मैंने आमना सामना किया है। मैंने जो भी बात पूछी है, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो किसी ब्लॉक का बीडीओ हो, मैंने आमने सामने रहकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर मैंने उससे पूछा है, ये काम कैसे नहीं हुआ, इस स्कूल में टीचर क्यों लेट आ रहे हैं। मैंने ये आमने सामने रहकर पूछा है। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि कल के दिन मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं ऊपर जाके कम से कम ये नहीं सोचूंगा कि मेरी मृत्यु किसी कीड़े मकोड़े की तरह हुई हो। मेरे अंदर राजपूतों का खून दौड़ रहा है और मैंने उसकी गर्मी भली भांति दिखाई है। जिस बहन का नाम लोग आज ले रहे हैं, शायद मैंने उसी बहन की वजह से अपने हाथ पैर भी तुड़वाए।
सबको पता है, सब जानते हैं क्यों टूटे होंगे बिरजू मयाल के हाथ पैर, क्यों हुआ होगा हमला। ये कहना बहुत आसान है, जब इंसान के अंदर बीतती है तो वो अपने शब्द भी बदलता है। जब इंसान के ऊपर गुजरती है तो वो अपने शब्द भी बदलता है। उसके बाद वो कहता है कि वो एआई की वीडियो है, ये है, वो है, कई बातें बनती हैं, कहना पड़ता है। इंसान को अपने परिवार के वजह से झुकना भी पड़ता है, मजबूर भी होना पड़ता है, आप सभी को पता होगा। पांच केस लड़ना साथियों कोई मामूली बात नहीं है। आज आप सभी को पता है कि क्या खर्चा होता है कोर्ट केसों का, आप सभी जानते हैं। कई लोग आज भी मेरे खिलाफ कमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप करते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कमेंट पढ़ता भी नहीं, ना मैंने पूर्व में पढ़े थे, ना मैं आज पढ़ रहा हूं। अपने बच्चे तो पाल रहा है, तुम जा रहे हो उस बच्चे पालने। बिरजू भाई एक बार फिर आपका स्वागत। कहाँ थे आप इतने दिनों तक? जय श्री राम। कम से कम सोशल मीडिया में तो रहो बिरजू भाई, आप मैदान पर अब बात कुछ और होगी। नरेश फुलारा हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और गैबुआ के रहने वाले हैं। ललित भारद्वाज ब्राह्मण, बहुत समय बाद बिरजू भाई। सुपर ब्रो दीपक मेहरा, संतोष सिंह बिष्ट, नमस्कार बड़े भाई। प्रेम सिंह नेगी, जय पहाड़ जय पहाड़ी। पान सिंह मेहरा, सही बात है बिल्कुल। सूरज रमोला, सुरेश सिंह नेगी, कमेंट तो ध्यान मत दे भाई, बिल्कुल बात सही है। उमेश कतूरा, बिरजू भाई आप कहाँ चले गए थे? विपिन गौरव, कहाँ था भाई आजकल? बिरजूदा राम राम गोविंद प्रसाद, आप सभी लोगों को मेरा दिल से नमस्कार। बिरजू भाई वापस आएगा, गुड बिरजू भाई। जब रामनगर का बाघ वापस आ गया तो मेरे भी चांस है कि मैं भी वापस आऊंगा, क्योंकि जब बाघ वापस आता है तो मैं भी आता हूं, ये सबको पता है। पिछले साल भी आया था, टाइम आ रहा है। भैया कहाँ हो आप इतना दिन से? तो साथियों सोशल मीडिया में बोलना बड़ा आसान है और ग्राउंड जीरो में करना बड़ा कठिन है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने भुगता है। ये 5 केस मेरे ऊपर ऐसे ही नहीं लगे होंगे, मैं दहेज में लेके नहीं आया हूँगा। कुछ ना कुछ मैंने ऐसा किया होगा जिस कारणवश डर के झूठे मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। और भली भांति आप लोग इस बात से रूबरू हैं। भाई फिर से वापस करो दे यार। फिर जो है राम राम, आप कहाँ चले गए थे सोशल मीडिया से? जय महाकाल, मनोज बिष्ट, पुष्पा अधिकारी हंस रही है। बिरजू भाई आपका ये लाइव 7 नवंबर पर दुबई यूएई से देख रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बिरजू भाई आपके आने से बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। संजू संजय राणाकोटी, क्या हाल है बिरजू भाई? गौरव पंत, वाकई में दम है आप में। केएसपी ब्रिजपाल सिंह नेगी, आप देखकर अच्छा लगा, आपको देखकर अच्छा लगा, धन्यवाद। दीपक सिंह, बड़े भाई बुरा मत मानना, कोई बात नहीं। बिरजू भाई कैसे हैं? प्रेमी उत्तराखंडी। साथियों झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। 5 केस मेरे ऊपर लगे हैं और पूर्व में जब मैं दिल्ली में जॉब करता था, आप सभी को पता है मैं होटल में शेफ रह चुका हूं।
राधे राधे, जय श्री राम। ये लाइव के समय फोन ना करें, जो लाइव आ रखे हैं तो इस टाइम आप फोन कर रहे हैं इसलिए लाइव कट जा रही है। शेर की झपकी क्या लगी कि कुछ ज्यादा ही उछलने लगे चमचे। सुमित कह रहे हैं। मोटे कचरे दादी राहुल राणा, गोविंद रावत, गब्बू आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। साथियों कुछ लोग अभी लाइव के वक्त फोन कर रहे हैं इसलिए लाइव कट रही है, मैं माफी चाहता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत जल्दी ही लौटूंगा आपके बीच और कुछ बदलाव। कोटा बाग में हम आज, भाई तुम्हारा होटल कहाँ है? देवेंद्र, मनोज बिरजू भाई सब की शान है। कौन आया? शेर आया। धन्यवाद भाइयों। सुमन राम बडोनी, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, आपको मेरा नमस्कार। सुनील चंद्र, कैसे हो दा? तो साथियों मैंने पहले भी कहा था कि जब तक हम अपने अपने झंडे लेकर रास्ते में निकलेंगे तब तक ना तो किसी बहन को न्याय मिलेगा, न किसी भाई को न्याय मिलेगा, न किसी पिता को न्याय मिलेगा, न किसी माता को न्याय मिलेगा। जब तक हम सारे झंडे अपने घर पर छोड़ के सब लोग साथ होकर सड़क में ना निकलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये झंडों की लड़ाई घर तक ही छोड़ दो। ये अरविंद भाई भी अभी फोन कर रहे हैं। शेर घातक साबित होगा, केशव सिवेदेव, विजेंद्र सिंह लाइव, बुराब सिंह बरब, विजय भाई जय श्री राम, बिजू भाई आ गया, भाई आ गया, धन्यवाद आपका। तो साथियों अभी बहुत से लोग फोन करके परेशान कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, तो मैं माफी चाहता हूँ। आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपने परिवार को, आप